हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। इस पाठ में जितने प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वहाँ के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर ख है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर होती है। प्रश्न नंबर ग है, आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती है और तना चपटा के गूदेदार हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अंग, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं कथनों को। क नंबर कथन में दिया है, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये कथन गलत है। ख नंबर है, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो ये कथन सही है। ग नंबर कथन में दिया है, प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं। तो ये गलत कथन है। घ नंबर है, मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो ये कथन सही है। अंगा नंबर है, हमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। तो ये भी कथन सही है। 6 नंबर है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। 6 नंबर कथन में दिया है, मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। तो ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखते हैं। क नंबर है, जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि रिक्त स्थान घटक कहलाते हैं। तो निर्जीव घटक कहलाते हैं। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे निर्जीव। ख नंबर है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो परपोषी, हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे परपोषी। ग नंबर है, उत्पादक व
उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को रिक्त स्थान तल कहते हैं तो पोषक तल कहते हैं। घ नंबर है आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर रिक्त स्थान होता है तो सरोज उपभोक्ता। तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे सरोज उपभोक्ता। अगला नंबर है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रिक्त स्थान है तो सूर्य है, तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे सूर्य। 6 नंबर है प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं रिक्त स्थान से मिलकर बनी है, तो रिक्त स्थान के जगह पर हम भर देंगे जीव जंतुओं। यानी कि प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। 6 नंबर है पृथ्वी के जल वाले भाग को रिक्त स्थान कहते हैं तो जलमंडल कहते हैं, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे जलमंडल। ज नंबर है जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर रिक्त स्थान है तो संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प चुने। तो क नंबर है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, तो पहला विकल्प है निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, दूसरा विकल्प है जल प्रवाह होना, तीसरा विकल्प है वायु प्रवाह होना और चौथा है पर्वत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। ख नंबर देखेंगे, ख नंबर में है सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है, तो इसमें भी 4 विकल्प है। पहला है मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, तीसरा है पर्वतों के कारण और चौथा विकल्प है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अत्यधिक प्रदूषण के कारण। ग नंबर है आहार जाल में, विकल्प पहला है आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं, दूसरा विकल्प है आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, तीसरा विकल्प है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं, चौथा है ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आहार जाल में कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। घ नंबर देखेंगे, घ नंबर में है पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलन मात्रा से कम या ज़्यादा होने पर, विकल्प पहला है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है, तीसरा है मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 5वां है अपने आसपास देखें और लिखिए। तो प्रश्न अ है पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने से क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे सूख जाएंगे। ब नंबर है अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देखकर एक खाद्य श्रृंखला का रेखांकित चित्र बनाइए। तो ये आप अपने किताब की सहायता से खुद से करिएगा। प्रश्न स है पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, बाज, कौवा, चील, लोमड़ी आदि। तो आज के इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।